कि मार अब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो ये हाँ, ये होला मतलब होला पावर खाली अहिर जाति में ऐसा कुछ कर। और सबसे ज्यादा भोजपुरी में आप मानते तो खेसारी जी को, बस ओकरा ला कोई पैदा नहीं लिया है। कोई पैदा नहीं लिया है। नहीं, उन्हें मानेंगे ऐसे वही। कैसे बोल रहे हैं सोनू जी? हाँ, वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है? ये पक्का समझिए। अगर नहीं चोरी होता तो खेसारी जी नहीं, वो हारते नहीं। इंटरनेट पे दिखा रहा था ना, जब 28 पेटी दिख रहा था ना, तो वहाँ पे 30 पेटी अपने आप हो गया। कैसे? इशारा आप किनको कर रहे? 3 गो अंगुली दिखा के। कितने 3 अंगुली दिखा रहे? रीलवा कैसे दिखा रहे थे कि 3-3-6 हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हम ऐसे करके, जैसे कोई ऐसे करके रील बनाता है ना, तो हम ऐसे करके रील बनाते हैं। बताइए आप किनको पर्सनली सपोर्ट करते हैं, आरजेडी या बीजेपी? आरजेडी। मगही में भी हैं जो मतलब गाना वाना भी गाते हैं मगही में, मतलब आरजेडी पे, लेकिन वोट नहीं देते हैं लोग। लेकिन गाना इस बार आया है आरजेडी के सपोर्ट में, वो टारगेट करके आया है कि इस बार भैया का आएगा सटा तो सब कट्टा दिखा दिखा के उठा लेंगे, जो गुंडागर्दी था पहले वही उनका होगा। भी गाना। आप सब देख रहे हैं हमसफर न्यूज। अभी मेरे साथ सोनू जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपको मालूम होगा कि रील तो तगड़ा तगड़ा बनाते ही हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि अभी रोशन रोही जी एक गाना दे दिए हैं, किरनिया धोखेबाज है। अब इनसे हम जानते हैं ये रील भी बना है और अंगुली दिखा रहे 3 गो, किनको इशारा कर रहे हैं इनसे ही हम जानते हैं कि रील वाला सोनू तो वायरल ही है। पहले तो स्वागत करेंगे, कैसे हैं? हम अच्छे हैं, और इस चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता देख रहे हैं सभी को दिल से प्रणाम। क्या कहिएगा इस गाने को लेकर जो किरनिया धोखेबाज गाना आया है? इंटरटेन कीजिए, उनका गाना आया है तो गाने को सुनिए। अब साल भर विवाद चला, आप क्या चाहते हैं कि इस साल भी वही विवाद तिरा है? हम नहीं चाहते हैं विवाद। तो भैया को काहे नहीं बोलते हैं? भैया क्या बोले? ये गाना ला दिए हैं किरनिया धोखेबाज, आगे भी विवाद करते रहना है। देखिए, विवाद वो नहीं होता है, इंटरटेन के लिए गाना गाया है, मतलब गया है, तो हम लोग क्या बोले, गाना आ गया तो अब उसको इंटरटेन कीजिए, सुनिए, ऐसा थोड़ी है। आप रील बना रहे हैं, रील में आप हमारा रील बनाना काम है, उसको हम काम का तरीके से देखते हैं, लेकिन हाँ, हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अच्छे रील बनाएं, और अच्छा रील का रिस्पॉन्स भी आता है। ऐसा नहीं है कि वैसा ही रील बनाना पड़ता है, जब बनाना पड़ता है तो बना देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छा रील बनाते हैं, सब लोग जानता है, इसलिए आपको नाम रील वाले सोनू रख दिया गया है। लेकिन आप ये बताइए कि इशारा आप किनको कर रहे? 3 गो अंगुली दिखा के। कितने 3 अंगुली दिखा रहे? कैसे दिखा रहे थे कि 3-3-6 हुआ कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हम ऐसे करके, जैसे कोई ऐसे करके रील बनाता है ना, तो हम ऐसे करके रील बनाते हैं। हाँ, वही किए हैं आप। हाँ, तो सच धर्म से बोल रहे हैं। धर्म के बीच में क्या ला रहे हैं आप? तो सच बोलिए। सच तो बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं? 2 बार तो बोल दिए सच। तो काहे आपको जब नमो आ रहा है किरण? एक बात बताएं, जो सच बोलने की बात करते हैं, पूरा दुनिया सच बोल रहा है, नहीं, सच से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप सच बोलिए, अंगुली जो दिखा रहे किन के प्रति दिखा रहे हैं? नहीं, इस दुनिया में हम झूठे बोल के ठीक है। हम्म, हाँ, लेकिन हम सच बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी वो उनका गाना है, वो समझे, हम काहे लोग टीका टिप्पणी करे जाए? काहे नहीं टिप्पणी कीजिएगा, आपको खूब सपोर्ट करते हैं, अधिकतर गाना में आप काम किए हैं, आपका फर्ज है बताना और समझाना। देखिए, बहुत बहुत ऐसा जगह होता है कि हर जगह किसी छोटे को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बड़ा इंसान कर रहा है तो भी कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, क्योंकि उस पे बीता है तो वो कर रहा है। तो मतलब विवाद आगे भी बढ़ते चलते रहना है, मतलब रुकना इसका नाम नहीं है, रुकने का ना। तो ये विवाद कहाँ हो रहा है? आप लोग सुन रहे कि हैं, देख रहे कि हैं, और मिलियन में व्यूज जाइए रहा है, तो विवाद कहाँ हो रहा है? लोग तो देख ही रहे हैं, उसको सुन भी रहे हैं। रील बना के आप तो और टारगेट कर रहे हैं, आप बोल देते कि ठीक है, जैसे आप मुस्कनिया पे इशारा किए। अंगूरी हम नहीं दिखाए, हम ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, कर मतलब वो नहीं हुआ कि किसी को टारगेट कर रहे हैं। ये गलत है कि मतलब कि टारगेट हम किसी को कर रहे हैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बस हम अपना रील बना रहे हैं ताकि लोग हमें देखें। बाकी जहाँ दूसरा न तीसरा किसी से, ना चौथा से, किसी से मतलब नहीं है। हमको लोग जो देखते हैं उनसे मतलब है। अच्छा, बस क्या कहिएगा खेसारी जी के लिए? कुछ कहिए कि देख रहे खेसारी जी इतना उम्मीद लगाए थे, छपरा के जितने उनके रहने वाले गांव समाज के लोग थे, उनको पूरा विश्वास था कि वहां से हम जीत जाएंगे, लेकिन वहीं से वो हार गए। वो छपरा का दुर्भाग्य है कि मतलब उनको नहीं चुना, लेकिन 80,000 लोगों को दिल से धन्यवाद जो वोट किए हैं ललटेन पे। और भाई तुम छपरा से बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और फिर भी इतना वोट मिलने के बावजूद भी जब वोटिंग हो रहा था, देखिए 28 पेटी दिखा रहा था, फिर 30 पेटी हो गया, तो उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है। इसके कारण से कुछ वोट चोरी का इल्जाम लग रहा है। वोट चोरी का? हाँ, वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है? ये पक्का समझिए। अगर नहीं चोरी होता तो खेसारी जी हारते नहीं। इंटरनेट पे दिखा रहा था ना, जब 28 पेटी दिख रहा था ना, तो वहाँ पे 30 पेटी अपने आप हो गया। कैसे?
ये सवाल है। हाँ सवाल है, तो वोट चोरी हुआ इसका मतलब, और क्या, पेटी अच्छा बढ़ गया कैसे? अच्छा, बीजेपी का जीतने का मेन कारण क्या हो सकता है, आरजेडी का हारने का मेन कारण क्या हो सकता है, ये दोनों के कारण थोड़ा बताइए। सब कारण जनता होता है, इसमें कोई जो भी करता है निर्णय तो जनता ही करता है ना, चुनता है किसी को तो जनता ही चुनता है, तो जो भी गिरेगा जनता पे ही गिरेगा। जनता चुनते हैं, लेकिन जितना लहर था इस बार आरजेडी का झंडा, तेजस्वी यादव जी का सरकार आ रहा है। हमारी तरफ से पता था कि खेसारी भी हार ही नहीं सकते हैं, वहां से ऐसा लग रहा था कि वो जीत जाएंगे। बस उन्हीं के लिए हम हमेशा देखते रहते थे पूरा सोशल मीडिया। अगर राजनीतिक वाला चीज अगर जब से देखना स्टार्ट किए हैं, वो आए हैं तब हम देखने लगे हैं, नहीं तो हम किसी का राजनीतिक से कोई मतलब नहीं रखते हैं, चाहे कोई भी पार्टी से मतलब नहीं रखते हैं। बस खेसारी भी आए और आरजेडी से आए तो हम देखने लगे कि हाँ कि लहर का है इतना तेज है। पहले इतना मतलब से चुनाव होता था लेकिन इतना लहर केकरो में नहीं रहता था, इस बार पूरा ट्रेंडिंग में था कौची तो पॉलिटिक्स। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप किनको पर्सनली सपोर्ट करते हैं, आरजेडी या बीजेपी? आरजेडी, आरजेडी की सपोर्ट एकदम आप वोट दिए मरते हैं? दम तक। हाँ वाह, देख लीजिए, इसी को कहते हैं कट्टर फैन। हमारे घर से सभी के वोट, जितना भी वोट जाता है सब आरजेडी जाता है। हर जितना लोग के वोट मुंह से तो यही सुनते हैं कि आरजेडी के सपोर्टर है, आरजेडी के सपोर्टर है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे मगही में भी हैं जो मतलब गाना वाना भी गाते हैं मगही में, मतलब आरजेडी पे, लेकिन वोट नहीं देते हैं लोग। लेकिन ये बात है, रियल बात है, नहीं देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसलिए आरजेडी पे गाते हैं ताकि उनको टीआरपी मिल सके। जिसको जो करना है वो कर रहा है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी हम आरजेडी हैं और थे और वही रहेंगे। बिल्कुल, मतलब देखिए इनका यही कहना है कि कितने भी कलाकार हैं गाते हैं, चलो सही है, लेकिन कम से कम वोट देने की बात आता है तो कम से कम जिनके लिए आप टीआरपी कमा रहे हैं उनको वोट दीजिए। क्या? हाँ मैं नहीं कहता जबरदस्ती, आपको जिनको लगता है दीजिए, बाकी हमारा सबका अपना अपना मतदान होता है कि अपने मन से आप जो जिनको चाहते हैं उनको दीजिए। जब इतना सपोर्ट करते हैं गाने को लेकर आरजेडी को, तो कुछ लोग ये भी कह रहे वो हैं, लोग जानते हैं कि हम किनको सपोर्ट करते हैं, किनके पक्ष से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं लोग, सब लोग जानते हैं कि ये इंसान क्या है, सबको पता होता है, देखने वाले पागल नहीं है, सबको लेकिन सोनू जी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब जो गाना इस बार आया है आरजेडी के सपोर्ट में, वो टारगेट करके आया है कि इस बार भैया का आएगा सटा तो सब कट्टा दिखा दिखा के उठा लेंगे, जो गुंडागर्दी था पहले वही उनका भी होगा। गाना था तो ये किन्हीं पार्टी का नाम नहीं लिया गया था, वो झूठों का टारगेट कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले से मतलब वैसा कुछ आया था कि हाँ कि ऐसा भैया के आवेदन सत्ता में, तो भैया के आवेदन सत्ता में अब कोई केकरो भाई मुखिया में भी खड़ा होता है, केकरो भाई वार्ड पार्षद में भी खड़ा होता है, जिला पार्षद में खड़ा होता है, कहीं ओकरा लिए गाना बन रहा है, आप जिनको पर लीजिएगा उनके पर वो गाना ढाया जाएगा। लेकिन टुनटुन यादव जी गाए थे गाना राइफल से खुट्टा ठोकाला, वही गाने पे उनको ट्रोल किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो कल तो टुनटुन जी भी कह दिए हैं कि हमको ट्रोल करे रंगदारी गाने को लेकर, तो हम तो शुरू से गा रहे हैं। शुरू से गा रहे हैं, बहुत पहले से लोग गा रहा है, सबको गाया है, ऐसा थोड़ी है, सबको गाया, बस टारगेट इसलिए होते हैं ना कि मतलब और गाने वाले बहुत लोग हैं जिनका नहीं बजा उनका झप गया, और जिनका गाना बज रहा है उनको लोग टारगेट करते हैं, सबको टारगेट करते हैं। यानी पत्थर चलता है किस पे, जिस पे फल लदा होता है तो उस पे चलवे करेगा, ये दुनिया का रीत है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि गाने के माध्यम से कुछ लोग डर गए कि गाना ऐसा सा आ रहा है, अगर आएगा आरजेडी का सरकार तो फिर पहले वाला ही देखने को मिलेगा जो पहले होता था आज से 20 साल पहले, इसलिए डर के कारण आरजेडी को वोट नहीं मिला है, हारने का कारण में नहीं। कुछ देखने को अभी भी तो कौन केस नहीं होता है, मर्डर केस हो ही रहा है, मर्डर हो ही रहा है, ये सब मर्डर कहाँ रुक रहा है, और जो भी चीज है सब कुछ चालू है, उसमें हम ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हर चीज चालू है, यहाँ बंद कहाँ हुआ है, जंगल राज तो अभी भी है, जंगल राज अभी भी है। तब वाह, लेकिन एक नारा चल रहा है कि खाली खाली कोई बदनाम खाली आरजेडी है, आरजेडी बदनाम है। खाली बदनाम है कि ऐसा वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या कहिएगा, देख रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी को भी टारगेट ट्रोल बहुत ज्यादा किया गया है, देख रहे निरहुआ जी ना जाने क्या क्या उनको बोल दिए हैं कि वो यदमुल्ला है, तो और कुछ कुछ टिप्पणी किया गया। वो भी तो यादव हैं। हाँ। ऐसा इन लोगों के लिए हम मतलब इतने भी बड़े नहीं है कि इन लोगों को हम बोल सकते हैं, लेकिन दुनिया क्या बोलती है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारे खेसारी भैया हैं, जो भी हैं हमको सही लगते हैं, शुरू से लेके जब से हम देखते आ रहे हैं, इंसानियत से हो चाहे मतलब आदमी हो, बहुत अच्छे हैं, और हम जिस तरीके से देख रहे हैं इतने सालों से, वो इंसान बहुत अच्छे हैं, तभी हम दिल से प्यार करते हैं उनको। मतलब सबसे ज्यादा भोजपुरी में आप मानते तो खेसारी जी को? बस ओकरा ला कोई पैदा नहीं लिया है, कोई पैदा नहीं लिया है? नहीं नहीं मानेंगे वही। ऐसे कैसे बोल रहे हैं सोनू जी?
खेसारी भैया, टुनटुन भैया हो गया, बस यही सब, और कोई और नहीं। बाकी पावर स्टार पवन सिंह, निरहुआ जी हैं। सबको अपना अपना, हमको मानते हैं हम उनको, तो बस भी इनको बोलेंगे, अच्छा। हम किन्हीं का विरोध क्यों करें, सबका सब अपने अपने जगह सही है, लेकिन हम इनको मानते हैं, टुनटुन भैया खेसारी भैया को मानते हैं बस। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आरजेडी को हराकर बीजेपी को जिताकर ये साबित कर दिया गया है कि किसी को बिहार में नौकरी नहीं चाहिए, सब लोग बाहर जाएंगे कमाने के लिए बीवी बच्चा को छोड़ के। हाँ तो जा, न जीते हुए तो जा। जा, हाँ जा, आप कहाँ जाइएगा? हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। तो देखिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है कि आरजेडी जिनको वोट देना था, बीजेपी को जिताना था, वो जाए, वही जाएंगे। तब कौन जाएगा, जो जीता है तो जाओ बाबू, बिल्कुल। पलायन तो देखिए बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं लोग। आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि आरजेडी की हार इस बार बहुत बुरी तरीका से हुआ है, इसलिए सब लोग बहुत दुखी हैं। जो लोग सच्चा दिल से सपोर्ट करते थे आरजेडी को, हर लोग निराश है, बहुत उदास हैं। अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, खेसारी जी को लेकर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और इनके बारे में जरूर कुछ प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं आरजेडी। एक नहीं था कि क्या बोले हैं कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, सुने हैं आप? प्रधानमंत्री बोले थे। हाँ तो बोले हैं ना, तो ये चीज के लिए भी बोलेंगे कि ये भी ट्रोल होता है, क्यों कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। तो ये हाँ, ये होला मतलब होला पावर खाली अहिर जाति में, ऐसा कुछ करके गाना था, तो वो गाए थे। अब ये गाना तो हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये कहेंगे कि ट्रोल क्यों करता है इस सबको, इसलिए ऐसा गाना को ट्रोल किया जाता है कि गाना ही हिट रहता है, गाना ऊपर रहता है, तो इस गाने को उठा के लोग कि हाँ ऐसा गाना गाता है, तो ये सब गलत करता है लोग। और जात के लिए बोलता है, चाहे जात पात के लिए बोलता है, जात का सपोर्ट हर कोई करता है। जैसे हम जादव हैं तो जादव के लिए बोलवे करेंगे, किसी जात का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई अदर कास्ट है उसका विरोध नहीं करना है, लेकिन हाँ अपने जात को बढ़ावा देना ये गलत नहीं है, लेकिन किसी जात का विरोध करना ये गलत चीज़ है। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, सपोर्ट सबका करते हैं, और खुद तो सपोर्ट में रहवे करेंगे, अपने पब्लिक के लिए सपोर्ट में रहते हैं। तो देखिए भोजपुरी में कल्लू जी छोटे भाई बन के हर लोगों को रहते हैं और मगही में सोनू जी हैं, हर लोगों का प्यार पाते हैं। अब आप लोग क्या कहते हैं, इनके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात बोले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।